अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो चीन के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स होने के चलते उसे भारत पर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। चीन के ये बॉम्बर्स अत्यधिक लंबी दूरी की उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं, जो युद्ध के समय भारत के भीतर तक हमले कर सकते हैं और फिर सुरक्षित रूप से लौट सकते हैं। इन बॉम्बर्स की मौजूदगी न केवल शारीरिक हमलों के लिए बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी बेहद प्रभावी होती है। चीन जब जब अपनी सीमा पर ये बॉम्बर्स तैनात करता है तो वह भारत पर यह संकेत छोड़ता है कि उसकी सैन्य शक्ति कितनी गहरी है और वह किसी भी सीमा तक हमला कर सकता है। ऐसे में भारत के पास भी एक सुपरसोनिक बॉम्बर का होना अनिवार्य हो जाता है, जो न केवल चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव का जवाब दे सके बल्कि उसके खिलाफ एक मजबूत दबाव बनाने में भी सहायक हो। एक सक्षम बॉम्बर की तैनाती से भारत यह संदेश दे सकता है कि वह भी चीन की सामरिक क्षेत्रों में जवाबी हमले कर सकता है, जिससे दुश्मन के अंदर खुद पर खतरे का एहसास और डर बना रहता है। यही कारण है कि इस तरह का बॉम्बर सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने और उसे जवाबी कार्रवाई का संकेत देने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पास एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। आज के समय में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए लगभग सभी प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने की स्थिति में हैं, जिनमें स्टेल्थ तकनीक जैसे उन्नत हथियार भी शामिल हैं। यह वही तकनीक है जो कुछ समय पहले तक असंभव मानी जाती थी और आज हम इसमें भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा हथियार है जिसे आने वाले 10-15 वर्षों तक हम खुद नहीं बना पाएंगे। यह ऐसा हथियार है जिसे हमें खरीदना ही होगा, क्योंकि यह हमारी वायुसेना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें इस प्रकार का बॉम्बर अपनी वायुसेना को 10-15 साल पहले ही सौंप देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम एक दशक पहले ही चीन और पाकिस्तान की ओर से आने वाले खतरों को खत्म कर सकते थे, लेकिन उस समय इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। और आज स्थिति यह है कि हमारे सामरिक विश्लेषक और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी इस हथियार को हमारे बेड़े में शामिल करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे पर गए तो उनके और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अलग से विशेष बैठक हुई। इस बैठक के बाद यह खबर सामने आई कि रूस ने भारत को अपना Tu-160mm सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर ऑफर किया है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि यह बॉम्बर आधुनिकतम तकनीकों से लैस है और इसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। Tu-160M पुराने मॉडलों से लगभग 60% अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है। इसकी कीमत लगभग $163 मिलियन है, जो इसे एक प्रभावशाली सामरिक विकल्प बनाती है, खासकर जब इसकी तुलना अन्य लड़ाकू विमानों से की जाए जो आज के समय में $120 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इस बॉम्बर की विशेषताएं और भी उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए इसकी न्यूनतम रेंज 12,000 किलोमीटर है, जो अधिकतम 16,000 किलोमीटर तक जा सकती है। यह एक बार में 12 लंबी दूरी की न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इसकी इतनी अधिक फायर पावर है कि यह पाकिस्तान जैसे देश को एक बार में ही मटियामेट कर सकता है। यदि पाकिस्तान के खिलाफ इसका उपयोग किया जाए तो यह अकेले ही देश की पूरी रक्षा के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बॉम्बर केवल पाकिस्तान के कारण जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को हम बिना बॉम्बर के भी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। असल में यह चीन के खिलाफ हमारी सुरक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चीन के पास H-20 बॉम्बर की सीरीज है, जो पूरे भारत में कहीं भी हमले करने में सक्षम है। चीन के बॉम्बर इतनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं कि वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर हमला करके आराम से लौट सकते हैं। यही कारण है कि जब भी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, चीन अपने बॉम्बर्स को भारतीय सीमा पर तैनात करके दबाव बनाने की कोशिश करता है। इस स्थिति में भारत के पास बॉम्बर्स न होने की वजह से हमारी वायुसेना को दबाव में काम करना पड़ता है। इसके अलावा भारत की एक बड़ी जनसंख्या चीन की सीमा के पास रहती है और इस प्रकार के बॉम्बर हमें चीन के किसी भी हिस्से पर हमला करने का विकल्प देंगे। चीन की राजधानी बीजिंग या उसके पूर्वी क्षेत्र, जहां उसकी 80% आबादी बसती है,
वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे बॉम्बर की आवश्यकता है जो भारत से उड़ान भरकर वापसी की क्षमता रखता हो। यह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी उपयोगी है। भारत के पास अगर बॉम्बर हो तो वह दक्षिण चीन सागर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है और चीन पर दबाव बना सकता है कि भारत की सामरिक शक्ति कहां तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञों और भारतीय वायुसेना में इस प्रकार के बॉम्बर की मांग है। रूस का Tu-106M एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका से भी B-1 लांसर जैसे बॉम्बर का ऑफर आने की संभावना है, जो एक और दमदार विकल्प हो सकता है। हालांकि कुछ लोग यह तर्क देंगे कि हम खुद ही क्यों न बॉम्बर बनाएं, लेकिन असलियत यह है कि बॉम्बर बनाना लड़ाकू विमान बनाने से 10 गुना अधिक कठिन कार्य है। यदि हम इसे बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू करें तो इसे पूरी तरह विकसित करने में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। इसीलिए हमें इसे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता आज है, भविष्य में नहीं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को वक्त लगाकर खुद से बॉम्बर बनाने चाहिए या अभी फिलहाल के लिए बॉम्बर खरीदना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।